मिलेगी नहीं तब तक नहीं छोड़ने वाले। जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे। शिक्षा मंत्री के बात पर कोई भरोसा नहीं, भरोसे के काबिल नहीं है ये। लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हम लोग को बहाली चाहिए इसी सप्ताह। हम बेगूसराय धरती से आए हैं, पटना के धरती पर। हम मिठाई वाले बाबा से कहना चाहते हैं, केवल जो है गोलगप्पे की तरह घुमाया जा रहा है कि अब बहाली होने वाली है, अब बहाली होने वाली है। शिक्षा मंत्री के चक्कर में मेरा शादी होने वाला था दिसंबर में, वो भी टूट गया है। कि उल्फत की यही दस्तूर होता है, जिसे हम चाहे वही हमसे दूर होता है। आ दिल रोता है इस कदर, जैसे कांच की खिलौना चूर चूर होता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, धरना पे बैठ गए हैं सीटेट और बीटेट के छात्र, और सारे किस लिए बैठे हैं, क्या चाहिए? हम लोग शिक्षक बहाली की मांग के लिए बैठे हुए हैं। विजय कुमार चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं जो छठी चरण के बाद हम 7वें चरण की विज्ञापित देंगे, लेकिन 7वें चरण को विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। उन्होंने खुद कमिटमेंट किया था जो छठी चरण खत्म होते ही हम लोग 7वें चरण के विज्ञापन देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम लोग 3 दिवसीय रैली पर बैठे हुए हैं। जब तक वो लोग विज्ञापन जारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम लोग तकरीबन सर यहाँ मतलब 2019 से 3 सालों से वेट कर रहे हैं। 3 सालों से वेट करते हुए अभी शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार बोलते हैं हमारे संज्ञान में है, शिक्षा मंत्री बोलते हैं जल्द शीघ्र जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक 3 सालों से हम लोग झेल रहे हैं। आप आए हैं, क्या चाहिए आपको? मुझे 7वीं फेज की विज्ञप्ति चाहिए और हम सीतामढ़ी जिला से आए हैं। मेरा नाम रागिनी कुमारी है। सरकार सिर्फ हम लोगों के आज 3 साल से तकरीबन 3 साल से सिर्फ आश्वासन ही देती आ रही है। हमें आश्वासन पर नहीं जाना है। ये सरकार और शिक्षा मंत्री बहरी। आप मम्मी के साथ आई हैं? यस। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक लड़ेंगे। जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे। जब तक मिलेगी नहीं तब तक नहीं छोड़ने वाले। जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे। जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग जाने वाले यहाँ से नहीं है। इसके लिए आश्वासन नहीं, हम लोग का डेडलाइन चाहिए। आश्वासन सुनते सुनते हम लोग थक चुके हैं। शिक्षा मंत्री के बात पर कोई भरोसा नहीं, भरोसे के काबिल नहीं है ये। काबिल नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है। हम लोग आश्वासन वाला लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हम लोग को बहाली चाहिए इसी सप्ताह। शिक्षा मंत्री बोले थे कि मार्च के पहले सप्ताह में बहाली मिलेगी, तो अभी तक क्यों नहीं गुस्सुआहट हो रही है? बस शिक्षा मंत्री के पास हम लोग का मैसेज पहुंचा दीजिए। कितना गुस्सा आता है जब आप लोग को हक नहीं मिलता। जी, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। हम लोग की मांग ये है कि 7वीं चरण की बहाली का नोटिफिकेशन हमारे शिक्षा मंत्री जितना जल्दी हो विज्ञप्ति जारी करे, ताकि हम लोगों का जो है मतलब बहाली हो सके। सरकार कहती है कि छठी चरण के बाद 7वीं चरण का आयोजन किया जाएगा, लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि 6 के बाद 7 आता है, लेकिन कहाँ से आए? हम बेगूसराय धरती से आए हैं, पटना के धरती पर। हम मिठाई वाले बाबा से कहना चाहते हैं, उन्होंने जो कहे थे कि मार्च, मिठाई बाबा बोले शिक्षा मंत्री बोले कि मिठाई वाले बाबा, कि उन्होंने बोले थे कि मार्च के पहले सप्ताह में हमने विज्ञप्ति जारी करेंगे। छठे चरण का खत्म होते ही छठा चरण तो खत्म हो गया, तो बार बार बोले छठा चरण चल रही है। कब तक चलेगी? 2019 से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। केवल जो है गोलगप्पे की तरह घुमाया जा रहा है कि अब बहाली होने वाली है, अब बहाली होने वाली है। प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति जब तक जारी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम लोग जो है हिलेंगे नहीं। इनकी शादी टूट गई है। किसकी शादी टूट गई है? शादी टूट गई है। देखिए, शिक्षा मंत्री के चक्कर में मेरा शादी होने वाला था दिसंबर में, वो भी टूट गया है। अब मेरा दिल टूट गया है। दिल टूट गया कि शादी टूट गया? अरे टूट गया है, दोनों टूट गया। आज जिस लड़की से शादी होने वाला था वो अभी छोड़ के चली गई है, समझे? इस शिक्षा मंत्री के चक्कर में आजकल के फेरा में कहते हैं तो दिल टूट गया। इसके लिए हम एक शब्द कहना चाहते हैं कि उल्फत की यही दस्तूर होता है, जिसे हम चाहे वही हमसे दूर होता है। आ दिल रोता है इस कदर, जैसे कांच की खिलौना चूर चूर होता है। तो आप भी कह रहे हैं इधर से कि आपका भी शादी टूट गया? हाँ भैया, हमनी के देखी, हमनी के आसरा लागल अगुआ अइलन दुआर पे कि लड़का मास्टर हो गई, लेकिन जौन कहाँ मास्टर बनी जा? हमनी के मास्टर रहती जा तो स्कूल में रहती जा। 2019 से सीटेट पास कैले बनी जा, आज 22 हो गई। अभी तक नीतीश कुमार हमनी के बहाल ना करैले। जौन शिक्षा मंत्री बने जलेबी कुमार, कुछ ना लाठी मिलल, डंडा मिलल 2019 से कनी जा। अब गांधीवादी तरीका से हमनी के फिर 3 दिवसीय धरना पर बैठल बन जा। कुछ होगा बैठने से?
देखिए अब हमनी के तो बस हमनी के काम बा कि हमनी के बैठ के उहाँ के अपन बात रखी जा। अगर नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री जलेबी जी हमनी के बात सुनतानी तो हमनी के जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करी 7वां चरण के मार्च महीना में। माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा बोला गया था कि मार्च के पहले सप्ताह में आप लोग को प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन मार्च के प्रथम सप्ताह तो आ गया लेकिन नोटिफिकेशन है जो आश्वासन हम लोग को नहीं चाहिए। जब इसके पहले जब हुआ था तो बोले थे कि फरवरी और जनवरी में देंगे, लेकिन आज हम स्लोगन के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी को कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कुसुम बेच देंगे, कली बेच देंगे और कलम के पुजारी कहीं सो गए तो कलम के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। पीछे जो है वो लोग डफली बजा रहे हैं और पीछे भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना गुस्सा है इन लोग को और कितना क्या कुछ है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं और निराश भी हैं। तो किसी का शादी टूट रहा है तो किसी को लॉलीपॉप मिल रहा है। 1 मिनट होने के लिए ही तो हम लोग यहाँ आए हैं। सरकार सोई हुई है। हम सभी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं। अभी हम लोग 3 दिन के लिए 3, 4, 5 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो हम सदन से सड़क से लेकर सचिवालय तक आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं आप लोगों को चाहिए क्या? सियासत की सुदरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिसकियों के जख्म को सहनाई छुपाती है। नदी हर एक तैरने वालों से गहराई छुपाती है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि यहाँ अभ्यर्थी हैं ही नहीं बिहार में, सब अभ्यर्थी नहीं है। सड़क भर जाता है अभ्यर्थी जब निकलते हैं तो। हाँ बिल्कुल भरते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा आबादी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। सरकार को लग रहा है कि जो अभ्यर्थी थे छठा चरण में चले गए, अब अभ्यर्थी बचे नहीं, तो अभ्यर्थी कहाँ हैं? होगा सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों का? बीटेट रोड पर उतर गया है। लड़ाई जंग जारी रहेगा जब तक जो है क्या कहते हैं कि हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नौकरी मांगते हैं तो सरकार जो है सो लाठी चलवाते हैं। इसी के कारण हम लोग का संख्या इतना ही नहीं है, पूरे बिहार में 90,000 के आसपास है और लाठी के डर से कई अभ्यर्थी यहाँ आने नहीं चाहते हैं धरना करने के लिए, अपनी हक को मांगने के लिए नहीं आना चाहते हैं। सर देखिए, मेरा कहना है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा प्राथमिक नोटिफिकेशन के गलियारों से। तो मैं चाहता हूं कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन सरकार जल्द से जल्द दे। कि बिहार में जिस तरह का अभी एक नया कानून लाया गया है जिसमें यह सबसे बड़ी बात कही गई है कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई छात्र अगर सरकार के किसी भी मुलाजिम के अगर विरोध में बोलता है तो उसको FIR किया जाएगा, उसको जेल के अंदर किया जाएगा। तो सीटेट बीटेट का कुछ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन, मतलब आप लोग का हक कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता है। क्या कहते हैं कि लाख झोपड़ियों में छाई हुई के बंगले में भीख नहीं हक मांग रहे, भीख नहीं। सीटेट और बीटेट के छात्र साफ कह दिए हैं कि इनका हक कोई नहीं छीन सकता। देखिए सारे जोश में, जोश पूरा हाई। कोई अगर आप लोग का हक छीनेगा तो क्या करेंगे? फिर आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए तो सीटेट और बीटेट के छात्र साफ कह दिए सरकार को कि अगर उनका हक छीना गया तो रास्ते पर आएंगे, नारेबाजी करेंगे, चक्का जाम करेंगे और क्या कुछ नहीं कर जाएंगे। वो आपने सुन लिया, अपने हक के लिए आज सारे लोग खड़े हैं और अलग अलग तरीके से सरकार को रिक्वेस्ट किए हैं। पहले हाथ जोड़े हैं लेकिन साफ कह दिए हैं कि हाथ कब तक जोड़ेंगे? हाथ जब तक जोड़ेंगे जब तक हमारे मतलब सहनशीलता का समय पार कर चुका। अब हाथ जोड़ने का समय हम लोग खत्म हो चुके हैं। भी निवेदन करते हैं कि कृपया जाके एक बार विजय कुमार चौधरी से मिले एवं उनका विचार जाने, उनका क्या मंशा है हम लोगों को लेकर, ताकि आप लोग थक गए हैं। हाँ, पूरी तरह से लगातार टाल बटोल 3 सालों से हम लोग बेहद थक गए हैं। पटना आके रगड़ के बहुत ज्यादा परेशान है। नोटिफिकेशन से नीचे हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। 3 साल से हम लोगों को गोल घूमे हम लोग सर। कल से हम लोग पानी पी के सर रह रहे हैं, पानी पी के रहते हैं सर भूखे। तो सीटेट और बीटेट के छात्र साफ कहते हैं कि कब तक पानी पी के धरना पे बैठे रहें, बाहर निकलते हैं तो लाठी चार्ज। सीटेट और बीटेट के छात्र साफ कहते हैं कि सरकार से लड़ लेंगे लेकिन इनका हक कोई नहीं छीन सकता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।